अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। दुनिया आपके साथ खड़ी है, यहां तक कि दुश्मन कंट्री वो भी आपके साथ खड़े हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के साथ हो रहा है वो गलत है। अब ट्रंप को अमेरिका के अंदर ही लोग बैठ के समझा रहे हैं कि भाई ये तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है, तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। ये बहुत बड़ी जो आप कह लें कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। खुद ट्रम्प की गवर्नमेंट से ये बातें हो रही हैं कि भाई ये जो चीज चल रही है ये हमें फेवर नहीं कर रही। बड़े बड़े कॉलेजेस के जो थिंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो ट्रम्प से बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़, तुमने एक कैलकुलेशन कर लिया और ये बिल्कुल पलट के मारेगा अमेरिका को, पलट के तुम्हें मारेगा। तो भारत को तो फायदा ही फायदा है। वो इस तरफ भी ब्रिक्स की जाने भी खेल रहा था, अमेरिका की जाने भी खेल रहा था। आप थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए कि इस वक्त अगर ट्रंप ना होते, बाइडन होते तो क्या सूरत हाल होती। हैरानी की बात है, दुनिया आपके साथ खड़ी है, यहां तक कि दुश्मन कंट्री वो भी आपके साथ खड़े हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के साथ हो रहा है वो गलत है। दुश्मन कंट्री वो भी चीन जैसा। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है। और यकीनन ये चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे और वो भी यही सोच रहे होंगे कि जी अब इंडिया और या भारत और चाइना जो है वो मिलकर जो है बातचीत करने लगे हैं, आपस में उनकी जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जी एससीओ की मीटिंग की वजह से मोदी जी चाइना जा रहे हैं, लेकिन सुना यह कि मोदी जी पिछले 5-6 साल से चाइना नहीं गए। हालांकि चाइना तो उधर ही है, हमारे बंदे तो हर वक्त चाइना जाते रहते हैं। कभी हमारे प्रेसिडेंट साहब चाइना जाते हैं, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, कभी हमारे भाई लोग चाइना जाते हैं, लेकिन हमारा चाइना जाना और होता है। इसलिए कि हम जा जाकर उनको ये बताते हैं अपने वर्कर भेज दो, अगली बार हम नहीं उड़ाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया, लेकिन मजेदार बात यह है कि शोर भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के सांसद में ही मच गया है। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे घेर लिया और कहा आपका फैसला भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी जनता को महंगा पड़ रहा है। दोस्तों, उन्हीं के पार्टी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गलत और चिंतापूर्ण बताया। निक्की हेली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में दरार को वाशिंगटन की ओर से एक बड़ी भूल बताया है। निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत और अमेरिका के संबंधों को फिर से पटरी पर लाना ही होगा और साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी मुलाकात का आह्वान किया। दोस्तों, निक्की हेली ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अमेरिकी संबंधों में कोई भी दरार चीन को भारत के करीब और वाशिंगटन से दूर करने का मौका देगी। निक्की हेली ने आगे कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों को साथ आना ही होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक तो इस चीज़ को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज़ को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है, वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है। निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है। लार्जली कोई बंदा इस वक्त ट्रंप को नाराज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अभी तो 8 महीने हुए हैं ट्रंप को, 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं। तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में,
क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की, उन्होंने कहा ट्रम्प को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। तो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहाँ कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है, पर सवाल ये है क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को ये कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत से आने वाली कई प्रोजेक्ट्स जैसे स्टील, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज पर भारी टैरिफ लगाया। लेकिन असली हकीकत यह है कि भारत से आयात रोकने से अमेरिकी कंपनियों की कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी। अगर पहले भारतीय स्टील $100 का पड़ता था और अब 50% टैरिफ के बाद वही $150 में मिलेगा, तो अमेरिकी कार, इमारत और मशीन सब महंगे हो जाएंगे। यानी चोट भारत पर ही नहीं, सीधी अमेरिकी जेब पर भी पड़ेगा। निकी हेली ने कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। भारत को पड़ोसी मुल्क के साथ आर्थिक और सैन्य दोनों ही रूप से मजबूती से खड़ा करने में मदद करना अमेरिका के हितों को पूर्ति करेगा। हेली ने भारत से रूसी तेल पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेने और व्हाइट हाउस से मिलकर इसका समाधान निकालने का आग्रह भी किया। बता दें कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो भारतीय वस्तुओं के आयात पर पहले से ही लगाए गए 25% शुल्क के अतिरिक्त है। और निकी हेली ने आगे कहा कि अमेरिका को भी भारत के साथ मतभेद को दूर करने और संबंधों को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे जरूरी प्राथमिकता दोनों देशों में दरार को कम करना होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत जरूरी है।